सुप्रभात बच्चों। पीछे हमने ग्रामर के व्याकरण से कुछ कार्य किया था। आज हम क्षितिज के गद्य खंड के अंदर से अध्याय नंबर 11 का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बारे में बच्चों आप जानते होंगे, पीछे भी आपने बहुत सारा पढ़ा है इनके बारे में। इनका जन्म 1850 ईस्वी और मृत्यु 1885। तो बच्चों एक अल्पायु यानी एक छोटी सी थोड़ी सी आयु के अंदर ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस प्रकार से संघर्ष करते हुए और उस पुराने ज़माने के अंदर किस प्रकार से लोगों की मानसिकता होती थी, किस प्रकार का भारतीय समाज था, किस तरह से अंग्रेज़ों के अत्याचार को सह रहा था और उस अत्याचार से त्रासित जो जनता थी या जो व्याकुल जनता थी, उस जनता के समाज की जो दशा थी, तो उस समय की समाज दशा बहुत खराब थी बच्चों, जिसमें अंग्रेज़ों का राज था। किस तरह से वो अत्याचार करते थे और उस हो रहे अत्याचार के अंदर भारतीय समाज भी बड़ा त्रस्त हुआ था। और उसके अंदर एक अल्पायु यानी बहुत छोटी सी आयु के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लेखक ने अपनी छाप छोड़ी, अपने मन के विचारों को, अपनी जो उनकी जो प्रतिभा थी उसकी धुन को सवार किए हुए किस तरह से उन्होंने अपनी रचनाएं रची थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जीवन परिचय के अंदर हम देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे, यानी उनको उत्तराधिकारी के रूप में मिला, यानी उनके पिता भी एक अच्छे हिंदी के अच्छे कवि थे। तो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे वो भी अपने पिता के नक्शोदम पर चलते हुए कवि लेखक रचना के रूप में आगे बढ़े। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। यानी विपुल संपत्ति यानी एक बहुत अच्छे हिंदी के कवि थे और उनके द्वारा जो रचनाएं थी या जो लेखन कार्य करते थे, उनको उनके पुत्र भारतेंदु को भी ऐसा लगा कि जैसे पिता का कार्य अधूरा रह गया है। तो उनकी जो विपुल संपत्ति थी, जिसको उस संपत्ति को आंका नहीं जा सकता, उसके एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए थे। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवाओं के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल अब बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे, कुशाग्र बहुत तेज बुद्धि के थे, तीक्ष्ण बुद्धि के थे वो। उनकी सोच बहुत तीव्र थी। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था, क्योंकि उनके पिता भी तो कवि थे। और जब पिता के जो संस्कार थे या पिता की जो क्रियाएं थी वो छोटे से बच्चे के अंदर बच्चों हो ही जाती है, यानी उनके नक्शे कदम पर वो चलता ही है। बच्चे बहुत कुछ अपने माता पिता से सीखते हैं, क्योंकि माता पिता ही उनके प्रथम गुरु होते हैं, माता उनकी प्रथम गुरु होती है। तो यहाँ पर उस तरह से उन्होंने अपने बचपन से ही वो सब सीख लिया था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी बच्चों, यानी सिर्फ 16 साल की आयु। और एक 16 साल की आयु बहुत ही अल्प आयु होती है, बहुत कम उम्र होती है बच्चों। और ये पहले के समय की बात की जाए, पुराने समय की बात की जाए तो बहुत ही कम उम्र होती थी बच्चों। आज तो फिर भी 16 साल की उम्र तक बच्चा बहुत कुशाग्र हो जाता है, तेज बुद्धि हो जाती है, काफ़ी अध्ययन कर लेता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था बच्चों। और उस जमाने में भी 16 वर्ष की आयु में एक ग्रंथ की रचना कर देना एक बहुत ही अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य था। लगभग 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया। तो बच्चों देखो वो कितने कुशाग्र बुद्धि थे कि 35 वर्ष की आयु भी एक बहुत कम उम्र मानी जाती है बच्चों। और उस उम्र के अंदर उन्होंने अनेक रचनाएं करते हुए स्वर्गवासी भी हो गए थे। और वो स्वर्गवासी बच्चों उनको क्षय रोग जो होने से, यानी एक महामारी के घिर जाने से या उनको लग जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी बच्चों। और आज के समय भी तो हम इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, हम इनसे संघर्ष कर रहे हैं। तो बच्चों हमें भी इस कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला करते हुए, सुरक्षित और सेफ रहते हुए, है ना, अपना अध्ययन करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हमें जो नियमों का पालन है उन्हें करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे आप। आगे देखिए, भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है, यानी आज भी भारतेंदु को अपना
मान लो गुरु मानते हुए कह सकते हैं, या उनको आधारशिला मानते हुए आज के जो मान लो जो गद्यकार है वो उन सब के मान लो उनकी अनुसार उनके अनुकरण करते हुए अनुसरण करते हुए मान लो लेखन कार्य करते हैं। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। परिमार्जित कहते हैं बच्चों, यानी मान लो शुद्धिकरण करते हुए, उनके अंदर अनेक प्रकार के शुद्धिकरण करते हुए, यानी उस भाषा को किस प्रकार से गद्य के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करना, स्थानीय भाषाओं का उपयोग करना, इस तरह से उन्होंने परिमार्जित किया। मान लो एक तरह से उसको शुद्धिकरण करते हुए, परिष्कृत करते हुए, मान लो एक शुद्ध रूप देते हुए, एक आधार बनाते हुए उन्होंने उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे, यानी उनमें समाज के अंदर जो अनेक बुराइयां थी उन सबको दूर करने के लिए या समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपनी रचनाएं रची थी, इसलिए उनको सुधारवादी के रूप में कहा जाता है। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता उनकी क्या मानी है कि प्राचीन और नवीन, यानी आज के युग में भी भारतेंदु के द्वारा वो रचनाएं जिन्होंने रची थी उनको आधारशिला बनाकर आज के जो गद्यकार हैं या कवि, मतलब जो भी गद्य और पद्य दोनों के कवि और जो लेखक हैं वो उनके अनुकरण करते हुए, मतलब उनके जैसा करते हुए अपनी रचनाएं रच रहे हैं, यानी उनकी यही सबसे बड़ी उनकी विशेषता रही थी। आपकी भाषा में, यानी उनकी भाषा में कहा गया बच्चों कि आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है। उन्हें संस्कृत शब्दों को वैसा का वैसा हिंदी शब्दों में बहुत ही मात्रा में उपयोग किया था उन्होंने, यानी उस समय बच्चों संस्कृत के अंदर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया जाता था और हमारी जो भाषा थी वो भी एक संस्कृत ही थी और संस्कृत का रूप ही हिंदी के रूप में उभरा था। और आज जो हमारा जो या हिंदी के अंदर या संस्कृत के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे रूप हमारे संस्कृत भाषा से ही मिला है हमें, तो यानी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर सीधी सी बात, यानी तद्भव शब्द के रूप में, यानी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है और उन्हीं शब्दों को जब हम हिंदी के अंदर प्रयोग कर लेते हैं तब वो हमारे लिए तद्भव शब्द हो जाते हैं। तो लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया। लालित्य मतलब कहते हैं और सुंदर, यानी सुंदर लगने वाली, जो एक कह सकते हैं कि जो कथा के वाचन से या कथा सुनकर हमारे अंदर जो एक प्रसन्नता पैदा होती है, हमारे अंदर एक प्रकार का रस प्रकट होता है, इसे लालित्य कहा जाता है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए। तो रोचकता बढ़ाने के लिए बच्चों एक अगर सीधी सी कहानी के अंदर अगर सीधा सा रूप हो तो उतनी रोचक नहीं लगती, लेकिन उन्हीं के अंदर अगर मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए या इस प्रकार के हास्य और व्यंग्य रूप में अगर प्रयोग कर लिया जाए तो हमारे लिए बड़ी रुचिकर हो जाता है, वो अध्ययन हमारे लिए बड़ा रुचिकर होता है। तो इस तरह उन्होंने भी अपनी कथाओं के अंदर व्यंग्य और हास्य पद अनेक प्रकार के कथा रूपे या छोटे जो वाचन के रूप में प्रयोग किया, तो जो हमारे लिए बड़े रुचिकर हैं उनकी। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से वो हास्य और व्यंग्य के रूप में प्रकट किए थे। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सब सुशोभित किया, तभी तो उनको हरिश्चंद्र को भारतेंदु के नाम से पुकारा जाता है, यानी भारत के इंद्र मतलब भारत के चंद्रमा के समान शीतलता फैलाने वाले। तो यहाँ इस तरह से उनको भारतेंदु कहा गया, उपाधि से सुशोभित किया गया और तभी से उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथों की रचना की थी, यानी ग्रंथ लिखे हैं जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही है। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है। उनमें वैदिक हिंसा न भवती, यानी वैदिकी हिंसा न भवती। अगर वैदिकी मतलब वेदों का शास्त्रों का पालन करते हुए अगर हम उसका विरोध करते हैं और उस विरोध में अगर कुछ हिंसा भी हो जाए तो वो हिंसा नहीं होती है, ऐसा कहा उन्होंने। कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारतेंदु दुर्दशा, भारदुर दशा, अंधेरी नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्ष आदि बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो उनके द्वारा रचे गए हैं। यानी एक छोटी सी आयु के अंदर उन्होंने इतने सारे ग्रंथों की रचना कर दी थी जो आज भी उनका अनुसरण करते हुए बहुत सारे
जो लेखक हैं, कवि हैं, उनके अनुसार अपनी रचनाएं रचते हैं बच्चों। तो यानी एक अल्पायु के अंदर भी ऐसे महान जो लेखक थे किस तरह से अपना मतलब जीवन परिचय दिया अल्पायु के अंदर ही। तो पाठ परिचय के अंदर देखते हैं बच्चों, यानी इस अध्याय के अंदर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उन्होंने हमारी जो ये हमारी गद्य खंड के अंदर जो हमारी पाठ्य पुस्तक चीज बुक है जिसमें हमें लेसन दिया है, अध्याय दिया है, इसमें क्या कहते हैं, प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की मनोदप्रिय कहते हैं मनोरंजन बढ़ाने वाली प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। यानी किस प्रकार से वो इससे एक मनोरंजन बनाते हुए मनोरंजन प्रिय बनाते हुए प्रवृत्ति कहते हैं जो प्रभाव, यानी कि अपनी जो वृत्ति आदत, यानी अपने आदत के अनुसार या लोगों की आदत के अनुसार भी कह सकते हैं यहाँ पर कि जो लोगों को मनोरंजन प्रिय होता है उसके अनुसार उन्होंने ऐसी रचना रची है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया, यानी व्यंग्य करते हुए किसी बुराई पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने व्यंग्य किया है और हास्य भी रचा। मतलब इस प्रकार से उन्होंने उस लोगों की प्रवृत्ति को एक हंसी मजाक के अंदर बनाते हुए उन्होंने व्यंग्य किया है, यानी सच्चाई को प्रकट किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, यश यानी अपनी बड़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए क्या कुछ नहीं करता इंसान अपनी संसार के अंदर अपने मानो यश प्राप्त करने के लिए, बड़ाई प्राप्त करने के लिए, या कह सकते हैं प्रशंसा के लिए वो क्या क्या नहीं करता। वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार ललायित रहता है, यानी कि उसके मन में यही रहती है, हर समय यही करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे जाने, लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी बड़ाई करें। यानी ऐसी लालसा या ऐसी इच्छा उसकी बनी ही रहती है। यही इस पाठ का वर्ण्य विषय मतलब वर्णन करने का, यानी इस पाठ को रचने का या लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र का लेखन का जो इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही विषय के रूप में रखा उन्होंने। तो बच्चों आगे 42 नंबर पेज पे देखते हैं। तो बच्चों उन्होंने वर्णन करते हुए लिखा समाज धर्मांधता, यानी समाज में किस प्रकार से धर्म के प्रति उनकी जो अज्ञानता होती है या अंधता पाई जाती है कि वो धर्म के पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उन्हें ज्ञान नहीं होता कि धर्म किस प्रकार से होता है या धर्म का लक्ष्य क्या होता है या धर्म का सही रास्ता क्या होता है। स्वार्थपरता और अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार से जर्जरित हो गया था, यानी कि हमारा समाज, यहाँ पर समाज की बात हो रही है कि समाज किस प्रकार से धर्म की अंधविश्वासता में फंसा हुआ था, स्वार्थपरता था, यानी हर कोई स्वार्थपरता था, यानी स्वार्थ में जी रहा था। और तथा अंग्रेजी शासन, उस समय अंग्रेजी शासन का अत्याचार भी बड़े चरम सीमा पे था। किस तरह से वो अत्याचारपूर्ण नीति से भारतीयों की जो मतलब भारतीयों पर इस तरह से अत्याचार किया था कि वो जर्जरित हो गए थे। किस प्रकार से पूरा समाज जर्जरित हो गया था। शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, यानी लोगों के जो शिक्षा के प्रति जो भावना थी या लोगों की जो सोच थी वो भी किस प्रकार से थी। इन बातों का व्यंग्य में चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया। यानी लेखक ने अंग्रेजों के प्रति और समाज के प्रति, यानी समाज में किस प्रकार से धर्म के प्रति जो विश्वास था या जो किस प्रकार से वो धर्म अंधता थी, उनमें स्वार्थपरता थी, यानी स्वार्थ के लिए जीते थे। और अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति भी जिस प्रकार से समाज जर्जरित हो गया था और शिक्षा के प्रति जो पवित्र क्षेत्र होता है उसमें भी लोग क्या सोचते थे, इसके अंदर व्यंग्य रूप में हमें यहाँ पर लेखन ने प्रस्तुत किया है, हमें समझाया है। तो बच्चों हम एक अद्भुत स्वप्न, एक अनोखा, जो पहले ऐसा कभी भी स्वप्न नहीं आया था या स्वप्न नहीं बना, ऐसा स्वप्न, तो यानी किस प्रकार से कौन से स्वप्न की बात हो रही है, ऐसे कौन से अद्भुत आश्चर्यजनक स्वप्न की बात हो रही है जो पहले कभी नहीं आया था। तो लेके यहाँ किस रूप में हमें इस अध्याय के अंदर हमें जो मालूम शिक्षा दे रहे हैं, तो बच्चों हम देखेंगे इसके अंदर, आप देखते हुए पढ़ेंगे। कहीं भी आपको समझ में नहीं आए तो साथ साथ में आप अंडरलाइन करते रहेंगे और बाद में मैसेज के रूप में, कॉल के रूप में आप पूछ सकते हैं बच्चों। तो ध्यान देंगे। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही, पर्यंक कहते हैं पलंग यानी बिस्तर, आज रात्रि को बिस्तर पर जाते ही या पलंग पर जाती अचानक आंख लग गई, यानी लेखक अपनी ही भावना के अंदर, अपने ही विचारों के अंदर या अपनी ही आप बीती को बताते हुए यहाँ कहते हैं कि वो रात्रि को जब सोने के लिए पलंग पर गए तो जाते उनकी आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूँ
की, यानी कि वो जब जैसे सोए तो उनको स्वप्न आने लगे, और उस स्वप्न में उनको क्या आता है या वो किस प्रकार की सोचते हैं कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है। मतलब ये जो निरंतर चलने वाला हमारा शरीर है, जो गतिशील हमारा शरीर है, इसको कोई ठिकाना नहीं है। यानी कि इस संसार में ये किसी एक जगह पर नहीं टिकना चाहता। इस संसार में नाम स्तर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है। यानी इस संसार में नाम स्तर मतलब लोग उन्हें याद करें, यानी इस शरीर को याद करें, इस नाम को याद करें। इस प्रकार से ऐसी कोई अगर युक्ति आ जाए तो कितना अच्छा हो। यानी कि काम कुछ भी ना हो और संसार में लोग हम सबको जाने। क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का, यानी कि जो चलने वाला निरंतर हर पल जो हमारा जीवन है, ये जो चलता ही जा रहा है, इसके अंदर और रीति कहते हैं वो तो जो चली आ रही हो, जो पुरानी जो रिवाज चली आ रही हो, उसके लिए कहा जाता है होता है कि चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। मतलब जो निरंतर चलने वाला जीवन है, इसका भरोसा भी तो नहीं है क्षण भर। यानी अब जो यानी पल, अगले पल में या अगले कदम पर या अगले क्षण में क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं। यानी कि जो चंचल हमारा जो जीवन है, जो निरंतर चलने वाला है, इसका अगले क्षण पता नहीं क्या हो जाए। ऐसा कहा भी है कि श्वास श्वास पर हरि बजो, मतलब हर श्वास के अंदर, यानी बच्चों यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हर सांस के अंदर हमें भगवान को याद करना चाहिए, यानी ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। वृथा श्वास मत खो, यानी तू हर एक सांस को व्यर्थ में मत जाने दे। वृथा कहते हैं व्यर्थ के अंदर, इस श्वास को व्यर्थ मत खो। हे मानव, हे मनुष्य, ये जो तुम्हें शरीर मिला है, इसमें हरि भजन कर, ईश्वर को याद कर, ईश्वर का स्मरण करता रहे। तुम अपने हर एक श्वास को ऐसी व्यर्थ मत जाने दे। न जाने या श्वास को, मतलब न जाने जो ये तुम्हें श्वास आ रहा है या श्वास में मिल रहे हैं अभी फिलहाल, आवन होए न होए, बाद में आए कि न आए। यानी कि हर एक श्वास को तुम हरि ईश्वर यानी भगवान के भजन में लगा दो, भजने में लगा दो, या कह सकते हैं स्मरण करने में लगा दो। हो सकता है तुम्हें आगे वाला सांस आए या न आए, यानी कि हर जो तुम्हें श्वास आ रहा है उसको व्यर्थ मत जाने दे। तो यहाँ पर लेखक जो क्षण भर, मतलब ये हमारा शरीर को कोई विश्वास नहीं कि मृत्यु निश्चित है, अटल है, ये कभी भी आ सकती है। इसलिए हमें ईश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए। हर पल अच्छे कर्म करते हुए हमें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना चाहिए। यानी इस प्रकार से लेखक कहते हैं, देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मगन हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारे लिए संसार है, ये कब पता नहीं, इस जो सागर रूपी है ये दिन, यानी पता कब इसके अंदर लहरें आएगी और ये पूरा पूरा संसार इसके अंदर मग्न हो जाएगा, यानी जल मग्न हो जाएगा। कब जल प्रलय आ जाएगी किसी को कुछ पता नहीं। कालवश, कालवश कहते हैं समय के वश में, यानी सब कुछ समय के अधीन है। शशि, शशि यानी चंद्रमा, सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। नहीं पता ये प्रकृति की क्या नीति है या प्रकृति क्या चाहती है। इस प्रकृति के अंदर कुछ हम कुछ नहीं कह सकते, ये सब कुछ प्रकृति का है। ये जो हमें श्वास मिल रही है ये सभी प्रकृति के हैं, और ये समय बड़ा बलवान है और ये बड़ा ताकतवर है। पता नहीं इस समय के चक्कर में शशि सूर्य भी कब नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि आवेंगे, यानी कि जो ये तारे हमें जो दिखाई दे रहे हैं या ये जो भी आकाश के अंदर हैं, सब कुछ समय के पीछे हैं। ये पता नहीं कब अदृश्य हो जाएंगे। केवल कृति कमल, यानी जो हमारी कृति है, यश है, प्रशंसा है, बड़ाई है, ये जो कमल रूपी जो संसार है, सरोवर है, इसमें रहे व न रहे। यानी जो ये कृति है, जो यश है, या जो अमर है, अमरता लिए हुए जो, यानी जो भी ऋषि मुनि या महापुरुष आज अमर हैं, उनका नाम आज भी लिया जा रहा है। इस संसार रूपी जो सरोवर है, ये समुद्र है, इसमें रहे या न रहे, सब तो एक तपत तवे की, यानी जो तवा होता है और जो जहाँ रोटियां सेकी जाती है, रोटियां सेक कर बनाई जाती है, उन सब पर जो तपता हुआ तवा है उसकी बूंद हुए बैठे हैं। यानी कि जिस प्रकार से तपते हुए तवे के ऊपर एक बूंद गिरते ही किस तरह से उसका पानी भाव बनकर उड़ जाता है, इसी प्रकार से ये जो हमारा संसार है उस तवे के समान है कि कब उसके ऊपर गिरते ही या कब उस समय के फेर में आने पर या उस समय के चक्कर में आने पर हम इस संसार से उस बूंद की तरह भाव बनते हुए यहाँ से गायब हो जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। इस हेतु बहुत काल तक, यानी इस कारण जो लंबे समय से, यानी बहुत काल तक मतलब लंबे समय तक
सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि यानी लंबे समय से ये सोचता रहा और मन में विचार आया कि कोई देवालय यानी कोई मंदिर बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी देर में समझ में आ गया। पहले वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक ऐसा मंदिर बना दूं जिससे कि लोग मुझे याद करें कि ये उस व्यक्ति का बनाया हुआ मंदिर है, ये उस देवता को मैंने बनाया था, या उस देवता को उस व्यक्ति ने मंदिर के रूप में पूजा था, उस मंदिर ने बनाया था उस व्यक्ति ने। थोड़ी देर बाद में समझ में आया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे कोई बड़ी मूर्खता नहीं, यानी अगर मैं मंदिर बना दूंगा तो जो आज वर्तमान का युग है वो ऐसा बनाना भी अच्छा नहीं मानते। वो मानते हैं कि मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, यानी कर्म तो हमारे वैसे है नहीं, यानी हमारे जो कर्म है वो तो मंदिर के यानी ईश्वर को पूजने के है नहीं, यानी हमारी तो बजना चाहिए, नाम लेना चाहिए, वो तो मैं कर नहीं रहा और मंदिर बना के छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह लोग मुझे मेरी मूर्खता मानेंगे। और यह भी मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। अगर इस तरह अंग्रेजी शासन रहा या लोग इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा के पीछे भागते रहे तो मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, क्योंकि लोग तो उसकी तरफ देखेंगे नहीं, मुंह फेर कर ही चले जाएंगे। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़े, यानी इस तरह से मेरे मन में जो आए विचार थे मैंने उन्हें छोड़ना पड़ा, उनसे मुंह भी मोड़ना पड़ा। फिर पढ़े पुस्तक रचने की सूझी, फिर क्यों ना मैं ऐसी पुस्तकें रचूं या ऐसी रचना रचूं जिससे कि लोग मुझे याद करें या मेरी रचनाओं को पढ़कर समाज का उत्थान हो। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, यानी फिर जब मैंने विचार किया कि मैं क्या रचूं क्या नहीं रचूं, लोगों को क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा, क्या समाज का भला होगा कि नहीं होगा, लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट, तो कीट कहते हैं पतंगों पर, और कीट काटकर आधे से अधिक निकल जाएंगे। यानी जो कीट पतंगों को जिस तरह से उनको जो खाने वाले जो जानवर होते हैं, बड़े बड़े जो जीव होते हैं या आलोचक, तो यहाँ क्रिटिक मतलब आलोचकों को माना है कि जिस प्रकार से कीट पतंगों को काट कर खा जाते हैं, उसी प्रकार से जो मैं रचना रचूंगा तो ऐसे आलोचना करने वाले, तो क्रिटिक यहाँ आलोचना करने वालों को माना है कि आलोचना मुझसे इस तरह से मेरी आलोचक हैं जो आलोचना करेंगे कि मैं पता नहीं मेरी रचना सफल होगी कि नहीं होगी, काटकर आधे से अधिक निकल जाएंगे। मतलब ऐसे आलोचक मेरी उन रचनाओं के जो आलोचना करेंगे तो उसमें पता नहीं मेरी जो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा, मतलब प्रशंसा तो होगी कि नहीं होगी, या मेरे को सराहा जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन मेरे में अनेक प्रकार की जो कमियां हैं वो जरूर प्रचलित हो जाएगी। यानी लोग मुझे अगर सही रूप में यानी मेरी प्रशंसा कर कर मुझे मालूम यश दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, लेकिन उसकी जगह मेरी बुराई तो आपसे फैल जाएगी चारों तरफ। यानी जो मैंने कुछ किया नहीं लेकिन मैं ऐसे ही फ्री के अंदर ही मालूम चारों तरफ अपयश हो जाएगा, बदनाम हो जाऊंगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। यानी जब मेरे मन में इस प्रकार से विचार आए कि इस तरह मैं बदनाम हो जाऊंगा या मेरी इस तरह से मेरे लोग बुराई करेंगे, तब मैंने टूटे फूटे विचारों से, यानी जो मेरे अंदर विचार कभी इधर कभी उधर से विचार आ रहे थे, मैंने सोचा इनसे तो काम नहीं चलेगा। तब मैंने इस पीरियड नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज, मतलब पड़ोसियों के दे दी भी, आप मेरी जो ये अच्छी नींद आती है मुझे ये आप लो, और मैं अपनी जो नींद है इसको छोड़कर कुछ और कार्य करने की, यानी ऐसे चिंतनशील, तो शंभू की सी मतलब भगवान शिव के समान अपनी जो समाधि लगाकर चिंतन में हो गया। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। मतलब ऐसा लगा जैसे मैंने कोई 61 या 51 वर्ष उसी में बिता दिए हों। तो यानी इस प्रकार से वो अपनी इच्छाओं को अपने भगवान जो शंभू की तरह, भगवान शिव की तरह अपनी समाधि के अंदर जिस तरह होते हुए उन्होंने या लगाते हुए उन्होंने इस तरह से जैसे कोई 61 या 62 वर्ष 51 वर्ष उसी ध्यान में बिता दिए हों। तो बच्चों आज हम अध्ययन यहीं तक करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि लेखक किस प्रकार से एक चिंतनशील व्यक्ति थे, चिंतन करते थे, और उसी के अनुसार वो अध्ययन में अपने कह सकते हैं रचना के अंदर उन्हें रचनाओं को शामिल करते हुए उन्हें समाज को उत्थान के लिए कार्य किया था। बच्चों बाकी कार्य हम कर्मानुसार करेंगे। जय हिंद।